मुंबई के अंधेरी वेस्ट में अब भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। सुबह 10:10 पर यह आग लगी थी। दमकल विभाग के कुछ कर्मचारी इस बिल्डिंग में फंस गए, उन्हें रेस्क्यू करा जा रहा है, उनका हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। अंधेरी की लोटस पार्क बिल्डिंग है ये। आज सुबह 10 बजे के करीब आग लगी। 21वीं मंजिल पर एक रेस्टोरेंट है, उसमें यह आग लगी थी। 2 फ्लोर जलकर इस आग से खाक हो गए हैं, छत तक आग फैल गई। बिल्डिंग में 2000 लोग काम करते हैं और ऑफिस जाने का समय होता है इस बिल्डिंग में 10 बजे। आग लगी 10:10 पर। 10:30 बजे के करीब दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर पहुंच गई इस आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन 4 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। आग पर काबू पूरी तरह से नहीं पाया गया, आग फैलती चली गई। बिल्डिंग में ऋतिक रोशन का दफ्तर भी है, इसके अलावा रिलायंस मीडिया का दफ्तर भी है। संजीव कपूर जो जाने माने शेफ है देश के, उनके भी जो स्काई लाउंज है एक, वो भी इस बिल्डिंग से बिल्कुल सटा हुआ है। कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है, जिससे 2 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। छत पर फंसे लोगों को अब भी निकालने का काम जारी है। लगातार गश्त लगा रहे हैं ये हेलीकॉप्टर्स। ये जो आप देख सकते हैं, ये पहली तस्वीर दिखाई है हमने आपको। पहले शख्स को जब निकाला गया था इस बिल्डिंग से, इस हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया था। उसके बाद दूसरा हेलीकॉप्टर आया, दूसरे हेलीकॉप्टर ने सेम पोजीशन में दूसरे व्यक्ति को रेस्क्यू किया। उसके बाद से कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई है जिसमें हेलीकॉप्टर किसी और दमकल विभाग के कर्मचारी को यहां से रेस्क्यू कर रहे हो। हालांकि गश्त अभी भी हेलीकॉप्टर्स लगा रहे हैं। और इस पूरी घटना में एक ये भी खबर आई है कि एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। उन्हें सीढ़ियों की मदद से नीचे उतारा गया था और ये बताया जा रहा है कि उनको जो धुआं, इस बिल्डिंग में आग लगने की वजह से जो धुएं का गुब्बार था, उस वजह से उन्हें परेशानी हुई, तकलीफ हुई उन्हें सांस में। और अभी भी छत पर 6 लोगों के फंसे होने की आशंका बनी हुई है, क्योंकि छत पर काफी लोग मौजूद थे। दमकल विभाग के कर्मचारी, 35 कर्मचारी बिल्डिंग के अंदर गए थे। उनमें से एबीपी न्यूज के कैमरे ने 8 से 9 कर्मचारी तस्वीरें कैद की थी, तस्वीरें दिखाई थी दर्शकों को। 21वीं मंजिल पर ये फंसे हुए थे, फिर ये लोग ऊपर चले गए, छत पर चले गए खुले में, क्योंकि 21वीं मंजिल पर जब ये फंसे थे वो पूरी मंजिल जो है वो पूरी जल चुकी थी, वो काली पड़ चुकी थी। उसके बाद जिस जगह पर ये मौजूद थे उससे नीचे वाली मंजिल यानी 20वीं मंजिल पर भीषण आग लगी हुई थी। उससे बचने के लिए ये लोग छत पर गए और छत से जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तरह से हेलीकॉप्टर ने इन्हें एक एक करके रेस्क्यू किया। कुछ फायर कर्मचारी बाहर निकाले गए हैं। 35 फायर कर्मचारी बिल्डिंग में गए थे, जिनमें से कुछ खुद बाहर निकल कर आ गए हैं। एक की स्थिति अभी भी गंभीर बताई जा रही है, हालत नाजुक बताई जा रही है। और कुछ छत पर फंसे हुए हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से 2 लोगों को निकाला गया है। अभी ये साफ जानकारी नहीं है। ये देखिए, दमकल विभाग के कर्मचारियों की ये वो तस्वीर है जब ये छत पर गए थे खुले में, ताकि आग इनको अपनी चपेट में ना ले ले। लेकिन जो इस बिल्डिंग में इनसे कुछ फीट की दूरी पर एक और कमरे जैसा बना हुआ है, वहां पर ये भीषण आग आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन के दूसरे कोने में। वहां से किस तरह से भीषण आग लग रही है, धुएं का गुब्बार निकल रहा है। और क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग बाहरी सतह जो है वो इसकी कांच की है, वहां से शीशे टूटकर गिर रहे हैं। अभी आप तस्वीर में देखेंगे कि एक शीशा टूटकर इन लोगों की तरफ भी आएगा। अपनी जान बचाने के लिए दमकल विभाग के ये कर्मचारी जो इस बिल्डिंग के चारों ओर, ये जो रोड लगी हुई है, ये लोहे की रोड है, इस रोड पर ये लोग पकड़े। इस रोड को इन लोगों ने पकड़ा ताकि इनकी जान बच सके, लेकिन ये रोड इतनी गर्म थी कि ये वापस छत पर आ गए। इनकी जान खतरे में फंसी हुई थी। उस वक्त हेलीकॉप्टर्स के लिए बोल दिया गया था कि हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। अब आपको ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये छत तक आग फैल गई थी। सबसे पहले ये 21वीं मंजिल में आग लगी। उसके बाद जो अब आप पहली तस्वीर में आग देख रहे हैं, ये 20वीं मंजिल है। 20वीं मंजिल पर आग लगी हुई है। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं दमकल विभाग के जो कर्मचारी थे वो 21वीं मंजिल पर फंसे थे, फिर वहां से वो ऊपर चले गए, एकदम छत पर एकदम खुले में चले गए। फिर दूसरी तस्वीर में रॉड पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये रोड्स भी लोहे की है, बेहद गर्म थी, इन्हें इसको भी छोड़ना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। ये रोड पर आए, फिर हेलीकॉप्टर पहुंचा, 2 हेलीकॉप्टर्स बुलाए गए थे, वो हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के लिए पहुंचे। इन हेलीकॉप्टर्स ने पहले गश्त लगाया, गश्त लगाने के बाद ये हेलीकॉप्टर इन लोगों को एक एक करके निकालना शुरू कर चुके थे, लेकिन 2 ही लोगों को रेस्क्यू किया गया छत से। और जो ताज़ा स्थिति नज़र आ रही है वो पूरी तरह से तो आग पर काबू नहीं पाया गया है, लेकिन जो भीषण आग थी, जो धुएं का गुब्बार लगातार उठ रहा था, उस पर काबू है, वो शांत है अब। तो हो सकता है कि ये सीढ़ियों के जरिए
शायद नीचे आए या फिर किसी और तरह से अभी इन्हें मदद दी जा सकती है। लेकिन जिस वक्त ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इतनी भीषण आग में ये दमकल विभाग के कर्मचारी फंसे हुए थे जब इन्हें रोड का सहारा लेना पड़ा जो बराबर गर्म थी। ऊपर ऐसा पकड़ बस। तो ये मुंबई की 21 मंजिला इमारत है जिसमें भीषण आग लगी। इसकी सबसे ऊपरी मंजिल पर आग लगी। बताया जा रहा है कि ऊपरी मंजिल में रेस्टोरेंट था जहां पर ये आग लगी थी सुबह 10:10 पर। फिर ये आग भीषण होती चली गई, फैलती चली गई और ये नीचे वाली मंजिलों तक पहुंची। अच्छी बात ये थी कि सुबह के 10 बजे ही इस बिल्डिंग के ऑफिसेस खुलते हैं, तो सभी जो लोग हैं वो पहुंचे नहीं थे तब तक काम पर। और इस बीच छत पर भीषण आग को देखते हुए पहले ही लोग ऑफिस से बाहर आ गए थे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के अंदर फंसे होने की खबर आई थी। एक महिला ने खुद फोन करके जानकारी दी थी कि वो फंसी हुई है एक लिफ्ट में। उन्होंने इमरजेंसी कॉल के जरिए ये फ़ोन किया था। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उन सभी दमकल विभाग के कर्मचारियों की तस्वीरें हैं जो दमकल विभाग के कर्मचारी लोगों को अंदर बचाने गए थे। वो खुद फंस गए और फिर उन्हें टॉप फ्लोर पर जाना पड़ा, छत में खुले में जाना पड़ा ताकि किसी तरीके की कोई अनहोनी ना हो। अंधेरी इलाके में ये 21 मंजिला इमारत है। बॉलीवुड टीवी से जुड़े लोगों के इस बिल्डिंग में दफ्तर हैं। 3 फ्लोर पर राकेश रोशन परिवार के दफ्तर हैं। ऋतिक रोशन भी पहुंचे थे यहाँ पर इस बिल्डिंग का मुआयना करने जब उन्हें खबर मिली थी कि इस बिल्डिंग में आग लगी है। रिलायंस मीडिया वर्क का भी इसमें दफ्तर है। इसके अलावा संजीव कपूर का दफ्तर भी इससे बिल्कुल सटा हुआ है, क्योंकि जो मशहूर शेफ संजीव कपूर का रेस्टोरेंट है उसकी छत तक आग पहुंची थी, क्योंकि ऊपर से शीशे टूट टूट के गिर रहे थे और सटा हुआ है क्योंकि, तो उसकी छत स्काई लाउंज की जो छत है उस पर आग लगी। उस आग को जल्दी ही बुझा लिया गया। हेलीकॉप्टर की मदद से अभी भी लोगों को निकाला जा रहा है। लगातार हेलीकॉप्टर गश्त लगा रहे हैं इस बिल्डिंग के चारों ओर। हमारे साथ जुड़ गए हैं एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर। गणेश, 2 लोगों को निकाला गया है अभी हेलीकॉप्टर की मदद से, लेकिन उसके बाद आप क्या हेलीकॉप्टर्स को देख पा रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू होते हुए कोई और नजर नहीं आया है इन हेलीकॉप्टर से? जी देखिए, जो जानकारी डिजास्टर मैनेजमेंट सेल फायर ब्रिगेड की तरफ से कोस्ट गार्ड और इनको भी दी गई है, वो ये दी गई थी कि करीब 10 अधिकारी और कर्मचारी दमकल के वहां ऊपर गए थे मुआयना करने के लिए, वो फंसे हुए हैं। उसके अलावा एक महिला की भी जानकारी आ रही थी कि वो फंसी हुई है। अभी जो जानकारी हमको डिजास्टर मैनेजमेंट सेल की तरफ से मिली है उसके मुताबिक 6 लोग झुलसे हैं, जिनमें से अभी भी कुछ लोग अंदर फंसे हुए हैं। 2 लोगों को ही निकाला जा सका है। जो फायर ब्रिगेड कर्मचारी वहां ऊपर मौजूद थे वो कहीं शेल्टर लेने के लिए या आग से बचने के लिए मौजूद है, उनको खोजा जा रहा है। उन तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि फायर रेस्क्यू के लिए चॉपर्स का इस्तेमाल हो रहा है। और इसीलिए वहां पर ये कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी एयरफोर्स का जो चॉपर है वो वहाँ गश्त लगा रहा है। लेकिन फिलहाल सिर्फ 2 लोगों को निकाला जा सका है, बाकी अब भी लोग वहाँ मौजूद हैं। 6 लोगों के झुलसने की जानकारी डिजास्टर मैनेजमेंट सेल की तरफ से हमको मिली है। उनकी क्या स्थिति है, क्या वो बाहर लाए गए हैं, ये अब तक नहीं उनको पता चल पाया है और ना ही फायर ब्रिगेड के पास कोई जानकारी है। एक फायर ब्रिगेड का कर्मचारी काफी गंभीर है और उसकी हालत काफी गंभीर है, ऐसा बताया जा रहा है। फिलहाल किसी के मरने की पुष्टि आधिकारिक तौर पर किसी ने नहीं की है, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिली है कि एक दुखद घटना हुई है, एक फायर ब्रिगेड कर्मचारी की मौत होने की जानकारी मिली है, लेकिन अब तक आधिकारिक तौर पर किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, ना डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, ना फायर ब्रिगेड और ना ही अन्य, ना पुलिस, ना अन्य लोगों की तरफ से। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 10 लोगों की जानकारी मिल पाई है कि वो फंसे हुए हैं, सिर्फ 2 को ही निकाला गया है। इसीलिए अब भी जो बचे हुए लोग अंदर मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जो मौजूद हैं, उनको बाहर निकालने के लिए ये चॉपर्स अभी भी वहाँ गश्त लगा रहे हैं। जैसे ही कोई साइन उन्हें मिल रहा है उन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल उनको साइन नहीं मिल पा रहे हैं,
इसीलिए वहां पर सिर्फ गश्त लगाए जा रहे हैं और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गणेश, हमें एक जानकारी मिली थी कि एक महिला लिफ्ट में फंसी हुई थी, उन्होंने खुद फोन किया था और कहा था कि मैं फंसी हुई हूं और मुझे यहां से निकाला जाए। उनके बारे में क्या ताजा जानकारी है? जी देखिए, जब ये फायर ब्रिगेड को जानकारी मिली कि एक महिला लिफ्ट में मौजूद है तो फायर ब्रिगेड कर्मचारी वहां पर गए, लिफ्ट खोलने की कोशिश की गई। लिफ्ट का थोड़ा सा दरवाजा एक स्टील के रॉड से खोला गया ताकि वेंटिलेशन हो सके, लेकिन जैसे जैसे आग नीचे आई है, 8 से 10 मंजिल के बीच में शायद वो फंसी हुई थी। वहाँ फायर ब्रिगेड कर्मचारी भी थे, उनसे बात भी हो रही थी, लेकिन आग फैलने के बाद क्या स्थिति है इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि फायर ब्रिगेड कर्मचारी खुद वहां फंसे हुए हैं। इस महिला की भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि क्या उन्हें बाहर निकाला गया है या अब भी वो लिफ्ट में मौजूद है, लिफ्ट में फंसी हुई है, इसकी भी जानकारी नहीं मिल पाई है। 12 बजे के करीब इस आग पर लगभग काबू पा लिया गया था, इसीलिए फायर ब्रिगेड कर्मचारी वहां ऊपर मुआयना करने गए थे। सिर्फ 21वीं मंजिल पर ही नहीं तो नीचे के मंजिलों पर भी लोग मौजूद थे और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग न फैले नीचे इसलिए वहां वाटरिंग कर रहे थे। लेकिन अचानक से इस आग में ज्यादा इसको हवा मिली और हवा मिलने की वजह से आग भड़क गई और आग नीचे के फ्लोर तक पहुंची। इसकी वजह से एक तरह से अफरा तफरी का माहौल हो गया और खुद दमकल के कर्मचारी भी इस आग में फंस गए हैं। इन्हें रेस्क्यू करने के लिए फिर सी सर्च ऑपरेशन जो कहता है कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स के लैंग्वेज में, वो ऑपरेशन लॉन्च किया गया और यहाँ पर 3 चॉपर्स को तैनात किया गया है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, ऐसा बताया जा रहा है। इस महिला के बारे में और अन्य 8 लोग, क्योंकि 10 का आंकड़ा डिजास्टर मैनेजमेंट सेल को भी दिया गया है कि 10 लोग ऊपरी मंजिल में फायर ब्रिगेड कर्मचारी मुआयना करने गए थे, उनको रेस्क्यू करना है। तो अब तक उनमें से सिर्फ 2 को ही निकाला गया है, बाकी 8 कहाँ है ये ढूंढा जा रहा है और उनको बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। जी गणेश, इस वक्त एक दुखद खबर आ रही है कि एक फायर ब्रिगेड कर्मचारी की मौत हो गई है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मृत्युंजय सिंह। मृत्युंजय, क्या जानकारी आपके पास? पल्लवी, नितिन येवलेकर नाम के फायर कर्मचारी हैं। ये बोरीवली फायर स्टेशन पर तैनात थे और ये अपनी टीम के साथ में ऊपरी मंजिल की तरफ गए थे और वहाँ उन्हें धुआं लगने से उनकी तबीयत खराब हो गई और अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित किया गया। नितिन येवलेकर उन फायर अधिकारी का नाम है। इसके अलावा 10 फायर कर्मी जो कर्मचारी हैं वो घायल हो गए हैं। उसमें से कुछ लोगों को सांस लेने की तकलीफ थी, कुछ लोगों को हल्की चोटें आई थी और कुछ लोग हल्के जल गए थे और ऐसे कुल संख्या 10 है। और ये सभी फायर कर्मियों को मुंबई के जुहू इलाके में स्थित कूपर अस्पताल भेजा गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। लगभग 6 से 7 एम्बुलेंस में इन सभी